हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर और ये है हमारा 8th ट्यूटोरियल। और इसमें भी अब अभी हम इमेज के ही थोड़े से एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। जिस तरह लास्ट ट्यूटोरियल में हमने इमेज डालना सीखा था, इस ट्यूटोरियल में हम भी इमेज के बारे में सीखेंगे। देखिए, ये हमारी इमेजेस हैं। यहाँ पे मैं अपनी एक इमेज और ले आया हूँ। ये इमेज थोड़ी साइज़ में बड़ी है। ये देखिए, ये इमेज साइज़ में बड़ी है। ये देखिए, ये इमेज साइज़ में बड़ी है, तो हम इसे बंद करते हैं। और ये वाली उसके मुकाबले में काफ़ी छोटी है। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमने इमेज का साइज़ जो है वो छोटा करना है तो हम कैसे करें। इसको हम बंद करते हैं और हम अपनी बॉडी पे आते हैं। हमने जिस तरह पहले इमेज डाली थी, हम उस तरह पहले इमेज को डालेंगे। इमेज का जो टैग था वो img था, और उसके अलावा src सोर्स था। उसके अलावा हमने इक्वल के बाद कोटेशन मार्क्स डाले थे, और उसके बाद हमने इसका नाम लिखा था, जो मैंने नाम रखा है bat.jpg। सेव किया और इसको लॉन्च किया क्रोम पे। ये देखिए, ये हमारी इमेज जो है ये बड़ी आ रही है। अब हम इसका साइज़ छोटा करना चाहते हैं तो कैसे करें। बहुत आसान सा तरीका है। जिस तरह कि मैंने कहा कि हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है टैग्स को, तो इस तरह हम अभी सोर्स के बाद, जिस तरह के इसके बाद इमेज एंटर करने के बाद हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, हाइट का। हाइट, उप्स, स्पेलिंग में गलती हो गई। स्पेलिंग में गलती होगी तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वो फिर कलर चेंज नहीं होगा। हाइट किया, फिर हमने इज इक्वल्स टू करके स्पीच मार्क्स डाले और हमने उसकी वैल्यू डाल दी। मैं इसको करना चाहता हूँ 150 पिक्सल्स का, और 150 का कर दिया मैंने। अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब मैं दोबारा उसको रन करके देखता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी पिक्चर छोटी हो गई। अब एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है हम लोगों में कि हम लोग समझते हैं कि अगर इमेज का साइज़ छोटा होगा, हम इस तरह करके इमेज का साइज़ छोटा कर देंगे तो साइट को लोड होने में कम देर लगेगी। हालांकि ये बात गलत है। साइट ने जो लोड करना है वो इसी फाइल को लोड करना है, इसी की मेमोरी लेगी, और इसी को लोड करने के बाद वो फिर छोटा करेगी, यानी कि डबल काम हो रहा है। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो पहले एडोब फोटोशॉप में या पेंट में जाके अपनी इमेज का साइज़ छोटा कर लें और फिर डालें, ताकि हमारे ब्राउज़र को ज़्यादा काम ना करना पड़े, और इस तरह हमारी साइट भी जल्दी लोड हो, उसके लोड होने में देर ना लगे। और फिर आप पूछेंगे कि इस साइज़ का, इस टैग का क्या क्या ज़रूरत पड़ी इसकी, अगर हमने जो है वो पेंट से ही और एडोब फोटोशॉप से ही पिक्चर्स छोटी करनी है। तो इसकी ज़रूरत तब पड़ती है, देखें, जिस तरह आप फेसबुक देख लें, आप इमेज यूआर देख लें, या आप ईबे देख लें, वहाँ पे जो इमेज है वो हमने लोड करनी है। ये तो दूसरी बात हो गई। आप पाकिस्तानी साइट देख लें, hafeezcenter.com देख लें, और इसी तरह की 2-3 साइट्स आप देख लें, तो उसके अंदर इमेज जो है वो यूज़र अपलोड करता है। अब अगर जो यूज़र है, मैं चाहूँ तो मैं जितनी मर्जी बड़ी इमेज अपलोड कर दूँ, तो वहाँ पे उनको मसला होता है, उनके सर्वर में स्पेस कम रहती है। तो ख़ासकर जो बड़ी साइट्स हैं उन्हें इन बातों का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। तो इस वजह से वो इस तरह करते हैं कि जब आप इमेज अपलोड करते हैं तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है और वो साइट पे छोटी आती है। और इससे फ़र्क ये पड़ता है कि उनको साइट का जो पेज है या जगह है उसे मैनेज करने में आसानी होती है, क्योंकि साइट जो है सारी, वो अब हमें पता लग गया है कि नाम ही इसी का है कि आपने टैग कैसे मैनेज करना है, आपने अपना पैराग्राफ कैसे मैनेज करना है, और आपने ये अपनी इमेज का साइज़ कैसे मैनेज करना है। तो हमारा जो आज का ट्यूटोरियल था ये बस इतना सही था, इमेज के साइज़ के बारे में ही था, और ये जो 1-2 अहम बातें रह गई थी यही बतानी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मेरे ख्याल से अब हमारा होगा 9th ट्यूटोरियल, और उसके अंदर मेरे ख्याल से शायद हम टेबल शुरू करेंगे। मैं देखूंगा अपने स्केड्यूल में मैंने किस तरह आप लोगों के ट्यूटोरियल्स प्लान किए हैं, तो फिर उसके मुताबिक हमारा अगला ट्यूटोरियल आएगा। ये थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई कमेंट है तो आप कीजिए नीचे, लेकिन अगर आपने कोई कोड लिखवाना है या कोई कोड पूछना है तो मैं आपको यूट्यूब पे नहीं बता सकता। उसके लिए आपको मेरी फोरम पे आना पड़ेगा, और मेरी फोरम का लिंक है www.digiconforum.com। इस साइट पे आके आप मुझसे कहीं पे भी डिस्कशन एरिया में, जो ट्यूटोरियल डिस्कशन एरिया है उसके अंदर आप मुझसे आके
हेल्प मांग सकते हैं, मैं आपकी वहाँ पे आके आपकी हेल्प करूँगा। और फिर अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून।